हालेलुया। मसीह खुदाउन के बाबरकत जलाली और फजल नाम में आप सब पर खुदाउन की सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग विद वर्शिप अंजला रॉबिन ऑन बरकत टेलीविजन। हम खुदाउन की शुक्रगुजारी करते हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमेशा हमारे साथ यंग पर्सनालिटीज़ और ऐसे खुदा के अजीम खादम और सूरमा मौजूद होते हैं जिनको खुदा ने अपने जलाल के लिए कसरत और कुदरत से इस्तेमाल किया है और आज भी कर रहा है, और उनके वसीला से आने वाली नस्लें खुदावंद को कबूल कर रही हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि कलाम फरमाता है कि तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तुति करते हो, लेकिन जो वाकई खुदा को जानते हैं वो कहते हैं हाँ, हम उसकी प्रस्तुति करते हैं जिसे हम जानते हैं। और अब वक्त है कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तुति रूह और सच्चाई से करते हैं। आज भी हमारे साथ हमेशा की तरह एक सच्चे परस्तार मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा और अपनी पूरी लाइफ खुदावंद को दे दी ताकि वो खुदावंद की खिदमत करें, और खुदा ने एक खूबसूरत वोकल उन्हें दिया है, इज़्ज़त दी है, और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, खुदावंद ने उन्हें पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल किया और आज भी कर रहा है। मेरी मुराद वर्शिपर जावेद गैब्रियल साहब से, जिनका ताल्लुक लाहौर से है। आज वो हमारे सेट पर मौजूद हैं, हमारे सीनियर हैं, और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आज उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया है। सो आइए वेलकम करते हैं खुदावंद के अजीम परस्तार वर्शिपर जावेद गैब्रियल साहब को अपने प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड में। Thank you. Yes, brother, we welcome you in our program Youthful Melody to God, खुदा के लिए जवानी का। Thank you very much. And thank you so much कि आपने हमें टाइम दिया और खुदा ने आपको इतनी बड़ी खिदमत दिया है, और इतने बिजी स्केड्यूल में से आप हमारे पास आए, और ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की, मैं समझती हूँ मेरे इस सेट के लिए, यूथफुल मेलोडी के लिए बड़ी ऑनर की बात है कि खुदा के अजीम परस्तार आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है। सो इससे पहले कि हम आपकी लाइफ के बारे में जानें, बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट यू, और मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरह खुदावंद ने आपको इस खिदमत के लिए चुना। हम दुआ से इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और दुआ में रहनुमाई खुदावंद के अजीम परस्तार करेंगे। खुदा ज़ुल जलाल, खुदा मेहरबान, तू बहुत अजीम है, तू ही इज़्ज़त, तारीफ़, तमजीद के लायक है। तू सबसे आला और अरफा है, तू माबूद आज़म है, तू बादशाहों का बादशाह है, तू कुल कायनात का खालिक और मालिक है, और हम तेरा शुक्र करते हैं इसलिए कि तू इस लायक है। तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ज़िंदगी, सेहतयाबी दी और आज की शाम बख्शी कि आज हम इस सेट पर बैठकर तेरे नाम को इज़्ज़त व जलाल दे सकें, तेरे बारे में बातें कर सकें, तेरी वर्शिप के बारे में बातें कर सकें। ऐ खुदावंद, मैं अपने आप को, तेरी बेटी को, इस सारे सेट को, जितना क्रू है, उस सब को ऐ खुदावंद तेरे खून में छुपाता हूँ। यीशु मसीह नासरी, तो हमारी मदद फरमा और हमारे जहन को छू, हमारे होंठों को छू, ताकि हमारे लबों से जो बात निकले वो सुनने वालों के लिए बरकत का सबब बन सके और हमारे लिए भी बरकत का सबब बन सके, यीशु के नाम। आमीन आमीन। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सो जी, हम ये जानना चाहते हैं कि हमने बड़ा आपको सुना है यूट्यूब पर और आपके गीतों के वसीले से बड़ी ब्लेसिंग को रिसीव किया है, और मैं बार बार यही कह रही हूँ कि मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। सो मैं ये जानना चाहती हूँ, व्यूअर्स भी ये जानना चाहते हैं कि आप को हमने ज़्यादा FGA चर्च के साथ देखा, आपकी जितनी वीडियोज़ हैं, कितना टाइम हो गया और किस एज से आप खुदावंद की प्रस्तुति कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। मुझे भी बहुत खुशी हुई यहाँ पर आकर, और मैं इस प्लेटफॉर्म से ये शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बरकत टीवी का और आपका भी और सारे क्रू का कि आपने हमें इनवाइट किया ताकि हम सब मिलकर खुदा के मुतल्लिक बातें कर सकें, वर्शिप के बारे में बातें कर सकें, और दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी बरकत का सबब बन सकें। आपने कहा कि कब से ये शुरू हुआ, तो एक्चुअली तो ये बचपन से ही, चर्च के साथ मेरा ताल्लुक बचपन से ही है। अच्छा, वंडरफुल। मतलब बचपन में जब चर्च में बैठा करता था तो मैं देखा करता था अपने सीनियर्स को कि वो कैसे बजा रहे हैं, कैसे गा रहे हैं। जैसे ये बजा रहे थे मैं उनके साथ जाकर बैठ जाता था ऐसे, तो उनको देखता रहता था कि कैसे कर रहे हैं। बट उस वक्त मुझे नहीं पता था कि खुदावंद इन फ्यूचर मुझे इस वर्शिप के फील्ड में, खिदमत में मुझे लेकर आ जाएगा। लेकिन शायद खुदावंद ने यही मेरे इंटरेस्ट देखा और खुदावंद ने मुझे वक्फ कर लिया इस काम के लिए।
तो ये बात तो टीन एज से ही है, लेकिन बाकायदा जब वर्शिप के लिए मैं 96 में जब रिपेंट हुआ तो तब से मैंने, फिर उससे पहले कमर्शियल भी ये कहते सेकुलर गाया करते थे, किया करते थे, लेकिन 96 से जब मैं चर्च के साथ रिलेट हुआ तो फिर उसके बाद फिर मैंने वो सारा काम छोड़ दिया, अपने खुदावंद की खिदमत के लिए सारा टाइम मैंने वक्फ किया। फिर खुदावंद ने बहुत ही इस्तेमाल किया, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि उसने बहुत ही बरकत दी, बहुत से गीत दिए, उनकी कॉम्पोजिशन दी, उनका म्यूज़िक दिया, उनकी प्लेइंग सिंगिंग, और पूरे पाकिस्तान में तकरीबन हम गए हैं, गांव में गए हैं, स्लम्स में गए हैं, सूबों में गए हैं, मुझे तो याद भी नहीं कि हम कहाँ कहाँ पर गए हैं, बड़े बिजी रहे हैं। तो मैं इस के लिए खुदाम का भी शुक्रगुजार हूँ, और अभी भी खुदाम का शुक्र है कि आज भी हमें वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और बड़े खूबसूरत आज भी गीत दे रहा है जो हम गा रहे हैं। बिल्कुल, खुदा के खादम ने कहा उसका वादा है कि तुम दुनिया के इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे, फिर हर गली हर मोहल्ले में खुदा ने आपको इस्तेमाल किया। तो मैं भी उसको बताना चाहती हूँ, बहुत ही खूबसूरत गीत जो मेरा बड़ा पसंदीदा है, यहोवा तू है तख्त नशीं, उनको लिखा भी है, बहुत अच्छा लिखते भी हैं, और कंपोज़र भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और बहुत ब्लेस्ड कॉम्पोजिशन करते हैं। सो आज हमें बहुत ज़्यादा इनसे सीखने को मिलेगा। तो आप ज़रूर जितने वर्शिप फील्ड में आना चाहते हैं, म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, वैसे भी खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, तो ज़रूर प्रोग्राम को देखें। सो जैसा कि आपने बताया 1996 से आपने प्रॉपर्ली तौबा करके खुदावंद यीशु मसीह को इलानिया कबूल करके कि नाउ गॉड इज माय पर्सनल सेवियर, आपने खुदा के साथ चले। सो व्हाट वाज द रीजन टू लीव सेकुलर म्यूजिक? क्या चीज थी जिसने आपके दिल में ये बात डाली कि नहीं अब सेकुलर को छोड़ना और खुदावंद को पूरी जिंदगी देनी? ये क्वेश्चन फिर रिलेट होगा उधर मेरी पहली गुफ्तगू के साथ कि खुदावंद को शायद मेरा इंटरेस्ट जो मेरे अंदर जो बिल्टन था, जी उसने उसको देखा, और खुदावंद ने शायद मेरे लिए ये फील्ड चुन लिया मुझे देने के लिए। ये उससे रिलेट होती बात। हाँ, एक तो खुदावंद ने मुझे ये दिया, उसके प्लान में मैं आ गया, खुदावंद के प्लान में मैं आ गया कि ये मेरी इस लिहाज से मेरी खिदमत करेगा, मेरी वर्शिप करेगा, मैं उसके लिए उसका शुक्रगुजार हूँ। तो दूसरा ये है कि मेरी जो हर इंसान के एक यू टर्न तो होता ही है, ऐसे ही हर इंसान की ज़िंदगी में, या जो फील्ड जो वर्शिप में या खिदमत में आता है उसको ज़रूर कोई ना कोई आमतौर पे यू टर्न मिला होता है, जिसकी वजह से वो उस यू टर्न से फिर आता है, खिदमत की तरफ आता है। मेरी ज़िंदगी में भी आया, लेकिन वो एक बड़ी लंबी स्टोरी है, अब हम बयान करने लगूंगा तो वो काफ़ी टाइम लग जाए, हमारे पास इतना टाइम है, लेकिन एक यू टर्न मेरी ज़िंदगी में भी आया जो मुझे इधर लेकर आ गया। तो मैं इसके लिए भी खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि चलो मेरी जिंदगी में यू टर्न लेकर तो आया। मतलब ये इस बात की अक्कासी करता है कि खुदावंद मुझसे मोहब्बत करता है, क्योंकि वो ऐसे किसी को नहीं पकड़ता, वो पकड़ता उसी को जिससे उसको लगाव होता है, जिससे उसको मोहब्बत होती है। तो मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझसे मोहब्बत की और उसने मुझे यू टर्न दे दिया। बेसिकली यू वर चोजन वन। खुदावंद ने कहता है मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया, तू मेरा। तो इसलिए खुदा को ये पसंद नहीं आया कि मेरा बेटा किसी और की प्रस्तुत करता, इसलिए यू टर्न खुदा ने खुद बनाया आपकी लाइफ में ताकि आप उसकी प्रस्तुत करें। और जो मैं चाहूँगी कि इतना साल आपने 1996 से आप खुदा उनकी प्रस्तुत कर रहे हैं, इंसान के दिल में समटाइम्स ये भी आ जाता है कि अब तो हम कुछ बन गए हैं। एक इंसान आजकल एक ये भी ट्रेंड है कि इंसान थोड़ा सा एक गीत फेमस हो जाए तो वो बड़ा एक प्राइड उनकी लाइफ में आ जाता है। लेकिन जब मैं आपसे मिली, लिटरली आप बहुत हम्बल पर्सनालिटी, और वही मिजाज है जो कलाम के मुताबिक कहता है वैसा मिजाज रखो जैसे मसीह खुदावंद का, और वो मिजाज हमने आप में देखा। और इस मिजाज के सबब से अगर हमारा तल्ख मिजाज होता है तो हम बहुत से लोगों के लिए ठोकर का सबब बन जाते हैं, और लेकिन अच्छे मिजाज से हम बहुत से लोगों के लिए बरकत का सबब बन जाते हैं। तो ये कौन सी चीज़ थी ऐसी, क्या वो दुआ थी, रोज़ा था, खुदा से अटैचमेंट थी, किस रीज़न है? मतलब वो हम चाहते हैं कि रीज़न आप बताएं कि जिसने आपको खुदा के साथ इतने साल कायम रखा। एक तो मैं खुदा का फिर इस बात के लिए शुक्र करूँगा कि उसने मुझे नेचर ऐसी दी है कि मेरे अंदर कोई ऐसी घुमंड वाली या गुरूर वाली बात उसने रखी ही नहीं, बिल्टन नहीं की। ये इस बात के मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। बेशक खुदा ने मुझे बहुत ब्लेस्ड सॉन्ग्स दिए हैं और मैं उसका शुक्र करता हूँ इस बात के लिए, लेकिन मेरे अंदर कोई ऐसी बात नहीं
मैं तो बच्चों के साथ भी बैठकर उनसे भी मशवरा ले लेता हूँ कि यार ये देखो जरा ये दिया है को कैसा है, आपको कैसा लग रहा है, क्या ये अच्छा है, क्या इसको आगे चलना चाहिए। इवन टुडे आज भी मेरे दोस्त सारे गवाह हैं, मैं उनसे मशवरे लेता हूँ। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं मेलवन मल साहब, जी जी, मैं उनसे फ़ोन पे मशवरा लेता हूँ कि मल साहब बताइए ज़रा ये कैसा, ये ठीक चलेगा, आगे चल सकता है। वो फिर मुझे इनकरेज करते हैं कि मशवरा हो तो मशवरा भी देते हैं। अपने जूनियर्स के साथ बैठकर भी मैं ले लेता हूँ। मुझे इसमें मेरी इज्जत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ कि एक चीज़ जब आउट हो तो वो हर लिहाज से बेहतरीन हो, क्योंकि ख़ास तौर पे मैं कहता हूँ कि जब जो थियोलॉजी है उस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। एक वक्त में चले हम म्यूज़िक पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, या कॉम्पोजिशन पे, या वोकल पे, जैसी भी है, अच्छी है, बुरी है, दरमियानी है, बहुत अच्छी है, कैसी भी। लेकिन जहाँ तक बात है बाइबल मैसेज का, रॉन्ग मैसेज नहीं डिलीवर होना ना, वो नहीं, वो वंस गॉन इज गॉन फॉरएवर। यस, हैं, तो फिर वो चूंकि रिकॉर्डिंग में आ जाता है तो उसका ख्याल रखना चाहिए कि थियोलॉजी गलत ना जाए, फिर वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रैवल करती। यस, हैं, तो ये इस बात का ख्याल रखना चाहिए। मैं आगे शायद आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं उस पर थोड़ी सी फिर ये बात करूँ। और आपकी ये बात बड़ी पावरफुल है कि अगर तो अच्छा मैसेज है तो आने वाली नस्लें और हमारी कलीसिया पाकिस्तान को बड़ा फायदा उससे होगा, और अगर गलत मैसेज चले जाए तो वो बड़ा नुकसान भी हो जाएगा हमारी कलीसिया का। तो ये बड़ा, और मैं ये भी जानना चाहूँगी, इतना टाइम आपने खुदा को दिया तो अब तक तकरीबन कितनी कॉम्पोजिशन या गीत आपने लिख लिए? ये तो मैंने कभी काउंट नहीं किया लेकिन खुदा ने बहुत वंडरफुल काफी चंद का आप जिक्र करना चाहें हमारे व्यूअर्स के साथ। जैसे आपने अभी कहा कि मेरा बड़ा पसंदीदा गीत है यहोवा तू है तख्त नशीन। यस, ये गीत बड़ा मुझे इंडिया से भी कॉल आई, उन्होंने कहा कि ये शायद पाकिस्तान की कलीसियाओं में इतना ना गाया जाता जितना इंडिया की कलीसियाओं में गाया जाता है। पास्टर वहाँ पर बड़े मशहूर हैं अंको नूरोला, जी जी बिल्कुल, उनकी कलीसिया में भी ये गीत गाया वो मैंने सुना भी, और ये बड़ा ब्लेस्ड हुआ सॉन्ग। और फिर उसके बाद मैं ज़ुबान फ़रिश्तों की बोलूँगा, ये क्योंकि तेरा बाप पे बेस करता है, मोहब्बत पे, ये बड़ा ब्लेस्ड सॉन्ग हो गया। फिर रब्बे ज़ुल जलाल आया, बहुत बड़ा सॉन्ग आया। फिर उसके बाद ये जंग घुटनों पे हम जीत जाएंगे, वंडरफुल, तो ये वाला सॉन्ग था। और बहुत से ऐसे गीत हैं अभी जो स्टिल आई हैव मैनी सॉन्ग इन द पाइपलाइन, तो वो जब आएंगे तो फिर उनकी वीडियोस जो है वो बन रही हैं। तो मुझे उम्मीद है खुदा उनमें कि वो भी बड़े ब्लेस्ड होंगे, लोग उनसे बरकत पाएं, और हम वेट में हैं कि वो गीत आए और हम उसके वसीले से बरकत पाएं। इसके अलावा जो खुदा के अजीम परस्तार हैं वो बड़ी लैंग्वेजेस में वो खुदा ने अबूर दिया हुआ है और बड़ा खूबसूरत गाते। तो मैं चाहूँगी कि ब्रेक पर जाने से पहले हम सिर्फ 2 लाइन्स इनसे इंग्लिश वर्शिप सॉन्ग की भी सुने। तो मैं चाहूँगी ज़रूर 2-3 लाइन्स आप इंग्लिश सॉन्ग की भी सुनाएं। Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works that He did to me, I see the stars, I hear the rolling thunder, Thy powerful word the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. वंडरफुल, बहुत खूबसूरत मेलोडी सॉन्ग उन्होंने वर्शिप सॉन्ग गाया और बहुत ब्लेसिंग मिली। इसी के साथ वक्त हो जाता है एक शॉर्ट ब्रेक ले, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और इसी तरह कलाम की बातों को शेयर करेंगे।
बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बड़ी कलाम की खूबसूरत बातों को शेयर कर रहे थे और खुदा के अजीम परस्तार हमारे साथ अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं और कलाम की बातों को शेयर कर रहे थे। इसी के साथ मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे है, क्योंकि आप हमारे मोस्ट सीनियर वर्शिपर हैं और हम आपसे सीखते हैं। खुदा ने आपको बड़ी ब्लेसिंग दी और लैंग्वेजेस में एक आप वर्शिप करते हैं। एक मजहबी मौसीकी में तलफ़ुज़ का कितना अहम किरदार है? तलफ़ुज़ का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि जब तक आपका तलफ़ुज़ ठीक नहीं होगा वो सुर के अंदर मर्ज भी ठीक तरह नहीं हो सके। ये एक बड़ी टेक्निकल बात है। yes. पूरा तलफ़ुज़ जब रिदम में आकर सुर के साथ आएगा तो उसका इम्पैक्ट ही कुछ और होगा। वाह। लेकिन उसके लिए मतलब ये इनका आपस में बड़ा इंटररिलेटेड है सारी बातें, ये तलफ़ुज़, सुर और मात्रा, तीनों का आपस में बड़ी एक दूसरे के साथ गहरे तौर पर मरबूत हैं। इनमें से किसी एक चीज़ को भी अगर आप लैग करते हैं तो वो इम्पैक्ट जो सुनने वालों पे जाता है वो शायद ना जा सकता हो। ठीक, मैं आपको छोटी सी मिसाल ये भी देता हूँ कि एक बहुत अच्छा गाने वाला है, बड़ा माहिर है गाने वाला, अबूर है, सुर पे भी मात्रे पे भी कमांड है। yes. लेकिन तलफ़ुज़ ठीक नहीं है तो जो सुनने वाले हैं ना, मीनिंग ही नहीं पहुंच रहा। नहीं, वो शायद वो थोड़ा सा तमस्खुर वाली बात बन जाए। हमारे बहुत से, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे कमर्शियल में भी बहुत से ऐसे लोग हैं और हमारे चर्च में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि बड़ा अच्छा समझने वाले हैं, लेकिन जब ये बात आती है तलफ़ुज़ की आती है तो बड़ा उल्टा पुल्टा सा वो कह देते हैं। तो वो जो इम्पैक्ट जो पढ़ना होता है ना, वो एक संजीदगी की तरफ से हंसी की तरफ बात चली जाती है। लेकिन ये भी उनके लिए जो समझते हैं, जो नहीं समझते उनके लिए तो सब कुछ ठीक है, इट्स ओके, लेट इट गो। तो वो उनके लिए तो चलता रहेगा ये सब कुछ। लेकिन ज़रूरी है कि आप अगर नए गाने वाले हैं या आप पुराने गाने वाले हैं या कोई नई चीज़ आ गई जो उसको नहीं, तो मशवरा लेने में कोई हर्ज नहीं है, ऐसा ही है। बजाय कि पूरी दुनिया में ये चीज जाए तो एक रूम में बैठकर ही वो सेटल हो जाए तो वो क्या ठीक नहीं है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि यहाँ पर लोग किसी का मशवरा लेना है, जिन्होंने वो समझते हैं कि नहीं वो हम क्यों ऐसा करें, जबकि इसमें कोई बुराई नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी पे या आपके आर्ट पे कोई फर्क नहीं आता, बल्कि वो एनहांस होता है, निखार आ जाता है। इसमें कौन सी कबाहत है पूछने में। मैंने अपनी बात बताई है, मैं आज भी पूछता हूँ, मैं बच्चों से भी पूछ लेता हूँ, बताओ यार ये कैसा लगा, तो उसमें मुझे क्या, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, बल्कि अच्छा है कि मैं पूछ कर आगे लेकर जाऊंगा तो वो अच्छा है मुझे, बजाय कि पूरी दुनिया उसको क्रिटिसाइज करे। मुझे मेरे यार दोस्त जो बैठे हैं या जिनसे मैंने पूछता हूँ उन्हीं में सेटल होते हैं, बजाय कि वो सारी दुनिया में जाए। जैसे अब तलफ़ुज़ की बात हो रही है तो वो बहुत से ज़बूर भी ऐसे चल रहे हैं जिनमें जो बचपन से हम भी सुनते आ रहे हैं और अब अभी भी चलते आ रहे हैं। वो ज़बूर 24 को बहुत से अल्फाज हैं जो अभी भी, और रब लफ्ज़ उसको राब बोलते हैं, राब खुदा, रब खुदावंद बादशाह। लफ्ज़ रब है, राब नहीं, राब कुछ और बन जाएगा, मतलब चेंज हो जाना, सब चेंज हो जाएगा। वो मैंने बताया ना, वो रिडिकुलस हो जाएगा वो सारा सीन। तो फिर ऊंचे करो, ऊंचे कोई लफ्ज नहीं है, ऊंचे ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो नहीं, दारो हम नाम सुना करते थे बुजुर्गों का, किसी वो लेडीज का नाम होता दारो, लेकिन दारो नहीं, दरो है, दर से धरो। उच्चे करो सिर दरवाजे, उच्चे हो सब दरो, सारे दर। तो ये मतलब एक मिसाल है। इसी तरह बहुत सी ऐसी चीजें हैं। फिर इसके साथ साथ एक और बड़ी बात मिल रही है हमें कि थॉट जो है,
मैंने आपको पहले भी बताया कि हम प्रेज एंड वर्शिप का मेन एसेंस जो है ना, दैट इज मैसेज। बिल्कुल ऐसे हैं? व्हाट मैसेज यू आर कन्वेइंग, हैं? तो वो मैसेज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, है ना? Yes. लेकिन ना एक थियोलॉजी ही आप गलत बताई जा रहे हैं, उस पे नहीं होना चाहिए। नहीं, कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ इस बात पे नहीं होना। चले एक बात पे, चलो कोई अच्छा गा रहा है, जैसा भी गा रहा है, कोई तर्ज अच्छी बन गई या म्यूजिक अच्छा नहीं बना, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन असल ये एक मीडियम है म्यूजिक और कंपोजिशन, किस चीज को पहुंचाने का? खुदा के मैसेज को पहुंचाने। तो मैसेज ही गलत पहुंच जाए तो फिर ये तो एक जब ये बात हो तो ये सारी चीजें सानवी हो जाती हैं, ये सानवी बन जाती हैं। हाँ जी। और मेन चीज जो ये मैसेज आ जाता है, क्योंकि हमने गा कर मैसेज ही सुनाना। आमेन, ऐसे देखिए ना, खुदा के खादम है वो बोल कर खुदा का कलाम सुनाते हैं, ठीक है ना, और परस्तार है। लेकिन जो हम दो सताइश करते हैं वो गा कर उसी चीज को सुनाते हैं। और देखिए ना, हम लोग आम तौर पर क्या करते हैं कि जो मैसेज पे गौर नहीं करते, जब खुदा का खादम को मैसेज सुना रहा होता है तो हम आम तौर पे क्या होता है, लोग बाहर चले जाते हैं, अपना सेशन करके चले जाते हैं। ऐसे ही है, रियलिटी है, बिल्कुल। और ये बहुत से पास्टर हजरात जो हैं उनको भी बहुत इस बातों पे वो है ना, वो इरिटेट हो जाते हैं, इशू है उनके लिए कि ये क्यों चली जाती है जब मैसेज सुना। जबकि होना ये चाहिए कि वही तो वक्त होता है एक हमदो सना करने वाले के लिए भी, कि वो वहां पर रुके और गौर से सुने कि खुदा क्या सिखाना चाह रहा है। वाह। मैं बताता हूँ कि मैं अपनी पर्सनल बात करता हूँ, मैं किसी की बात नहीं करता, मैं मैसेजेस में से ही पॉइंट लेता हूँ तो वह गीत मुझे मिल जाते हैं। वंडरफुल। मतलब ये एक मैसेज चल रहा था, लियाकत साहब मैसेज दे रहे थे, तो वहां से मुझे एक लाइन मिली, ये जंग घुटनों पे हम जीत जाएंगे। मुझे बड़ा पसंद आया। तो उधर से आया, जिस्मानी जंग नहीं, ये जंग रूहानी है। ये आज की बात नहीं, ये सदियों पुरानी है, बिलाखिर फतह हम पाएंगे, ये जंग घुटनों पे हम जीत जाएंगे। क्योंकि खून और गोश्त तो जंग ही नहीं है, ये खून और गोश्त की जंग नहीं, तलवार और नेज़े भी संग नहीं, रूह पाक से कुव्वत पाएंगे, ये जंग घुटनों पे हम जीत जाएंगे। ओह हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये जस्ट वन हिंट आई पिक्ड फ्रॉम दैट मैसेज। और खुदा ने आपको उस कलाम के वसीला से गीत दिया, तो वो पूरा गीत बन गया और ये बड़ा ब्लेस्ड सॉन्ग हो गया। बस मैं ये शायद ये क्वेश्चन आपका आ गया था, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये जो वर्शिपर्स हैं, या वैसे वर्शिपर्स तो हम सब ही हैं, लेकिन हमदो सताइश करने वाले जो लोग हैं, प्रेज एंड वर्शिप, जो गा कर खुदा के कलाम को सुनाते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो मैसेज पे ध्यान दिया करें, स्टडी किया करें, क्योंकि बाइबल स्टडी जो है ना, वो आपको एक सॉलिड थॉट देती है गीत के लिए। वंडरफुल। जो जाकर फिर रूहों को और दिलों को टच करता है, लगता है जाकर, तो फिर चेंजेस आती हैं। आमीन, बिल्कुल। वैसे नहीं। अगर आप इंसानी कोशिश के साथ करेंगे, ठीक है, इंसानी कोशिश ये होती है कि खुदा ने जो आपको दिया, आर्ट दिया, उसको इस्तेमाल करते हुए आप उसको खूबसूरत करें, बट चीज इम्पैक्ट करने वाली चीज वो होगी जो आपको ऊपर से इंस्पिरेशन के जरिए मिलेगी, गो कि उसमें खुदावन ने हमें वो चीज दी है कि हम उसको एनहांस कर सकें, उसको ब्यूटीफाई कर सकें। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि मैं सारे का सारा ही अपनी कोशिश से करूं, बशरी जो काविश है वो उसमें शामिल हो, ऊपर इलाही काविश जो मदद जो रहनुमाई जो मिल रही वो ना हो, तो फिर वो इम्पैक्ट भी वैसा ही हो। वंडरफुल, बड़ा पावरफुल मैसेज। कलाम फरमाते ये ना जोर से ना ताकत से है, खुदा के रूह से है। आप अपना जोर लगा दें, और अगर ऊपर से नहीं है तो वो, और जो आपने कहा, जब हम कलाम से, ये जो बात आपने की, हम मोस्टली ये कहते हैं, कलाम फरमाते खुदा ने अपने सब नामों से ज्यादा अजमत अपने कलाम को दिया। और दो जो कहते हैं हम खुदा के प्रस्तार हैं, हम खुदा उनकी प्रस्तुत करते हैं, हम उसके लिए बजाते हैं, वो कलाम को छोड़ के कलाम के वक्त वो पैकअप करके चले जाते हैं, जबकि इसी कलाम ने आपको बचाना। और जो बात आपने की, जब हमारी जिंदगी में कलाम होगा, और लिखा है कि जब पतरस ने रूह की कुव्वत से भरकर कलाम दिया, लोगों के दिलों पर चोट लगी। जब हम रूह की कुव्वत से कलाम से भरकर लिखेंगे, गाएंगे,
तो वो वाकई लोगों के दिलों पर चोट लगेगी और लोगों की जिंदगियां तब्दील होगी। अच्छा, बड़ा powerful आपकी है। बात को आगे बढ़ाऊंगा। पतरस और सिलास की, जी जी बिल्कुल। वो बंद थे ना, हाँ। वीडियो में बंद थे तहखाने में, यस, ऐसे ही ना। ऐसे ही है। अच्छा, कहीं बाइबल में ये जिक्र है कि वो बड़े अच्छे गाने वाले थे? ना, बस सच्चे बरस्तार हैं? जरूर थे। कहीं नहीं लिखा कि नहीं। बहुत अच्छा गाने वाले थे, यस, मगर कलाम कहता है कि उन्होंने हमद सताइश शुरू की, की। उन्होंने ओह। गाना शुरू कर दिया, सताइश करनी शुरू कर दी। तो काम क्या वो सब जानते हैं। बेड़ियां खुल गई, प्रेज द लॉर्ड। हैं, आज़ादी मिल गई, खुदा उनका रूह आ गया, भूचाल आ गया, हैं, आमीन। सारा कुछ हिल के रह गया। मैं फिर वो बात करूंगा कि कहीं नहीं लिखा कोई बड़े अच्छे वर्शिपर थे, बड़े अच्छे गाने वाले थे। जैसे भी थी, लेकिन वो गा दिल से थे, रूह से सच्चाई और दिल से और Praise सच्चाई the से गा Lord. रहे थे, Amen. हैं। यहाँ आप आर्ट भी कोई नहीं रह जाता, हैं। ये एक मैं बात करने लगा हूँ, तो ये ज्यादा जरूरी है, हैं? आपकी कमिटमेंट खुदावंद देखता है कि आप कितने कमिटेड हैं। खुदावंद ये देखता है कि आपकी कमिटमेंट जो है वो कैसी है। अगर तो आप कमिटेड है तो खुदावंद जरूर आपके अंदर वो इम्पैक्ट भी डाल दे। Amen. Hallelujah. Yes. कि आप इम्पैक्ट करो दूसरों की जिंदगी। Praise the Lord. ये दिस इज ट्रू। और आपको कहना नहीं पड़ता कि आई एम वेरी ट्रू वर्शिपर, मैं बड़ा लोग खुद कभी जरूरत ही नहीं कहने की, Amen. कह के तालियां बजवाने की कोई जरूरत नहीं। वो खुद बजाएगा। हैं? खुदा खुद उनके बजाए। उनको खुदा का रूह उभारे, उनको Guide. टच करे, उनको कहे, तो वो ऑटोमेटिकली ये Praise the सीन हो जाएगा। Wonderful, wonderful. हैं? Yes. इम्पैक्ट या असर तो वो है जो आपके अंदर खुद जाकर ऐसे चोट करे आप, ओह, वो है। कह कर तालियां बजवाने से, एक क्लैपिंग करवाने का कोई फायदा नहीं जब तक के वो लोगों के दिलों पर चोट ना लगे। और उसके लिए जैसे कि खुदा के खादम ने कहा कि पौलुस और सलास बड़े दिल से वर्शिप करते, और खुदावंद याद रखे दिलों पर नजर करता है। बिल्कुल। और कहता मुझे दिल के माफिक मिल गया। दाऊद के लिए खुदा ये बात कहता है, और कलाम फरमाता तुम सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और जब सच्चाई खुदा का कलाम है, खुदावंद जब हम खुदा के कलाम से वाकिफ हो जाते हैं भाई साहब, तो मैं समझती हूँ खुदावंद हमें इस सोच से आजाद कर देता है कितने लोग हमें सुन रहे हैं, कितने हमारी ताली बजा रहे हो, ना बजाएं। अगर हमारा खुदावंद हमसे सेटिस्फाइड है, खुदावंद हमारी खिदमत से, हमारी प्रस्तिश से उसको कबूल कर रहा है, उसको पसंद कर रहा है, तो इससे बड़ी और कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है। दुनिया चाहे उसको, लेकिन दुनिया करेगी जब आप खुदा के लिए गाएंगे, फिर दुनिया आपको अप्रिशिएट करेगी। लेकिन पहले जरूर है कि हम उसकी रास्तबाजी की तलाश करें और खुदा के लिए प्रस्तिश करें, ना कि इंसान के लिए। लाखों लाइक दुनिया के लेने से एक लाइक खुदा का ले ले। वंडरफुल, बड़ा खूबसूरत मैसेज। तो वो ही आपके लिए बेहतरीन, आमीन। एक लाइक आपका आमीन। ऊपर से जो आता है वो आपके दुनियावी लाखों से भी ज्यादा छोड़े special। लाइक ढूंढना, कितने लाइक्स आए हैं, कितने व्यूअर्स हैं, क्या हैं। आजकल दौड़ लगी हुई इस चीज की है, बिल्कुल इस चीज की दौड़ लगी हुई है, लेकिन आप सिर्फ एक लाइक ले लें ऊपर से, बस प्रेज द लॉर्ड। वो ही बेहतरीन होगा। बड़ा खूबसूरत मैसेज खुदा के खादम ने कहा कि एक लाइक खुदावन से लेना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कलाम फरमाता है इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, इससे खुश हो कि तुम्हारा नाम किताबे हयात में लिखे जाते हैं। और उनके लिखे जाते हैं जो रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करते हैं, जिनकी प्रस्तिश से बंधन जुए टूटते हैं। और एक गीत के साथ हम इस प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। मैं चाहूंगी, मेरा पसंदीदा गीत है, सो खुदा के अजीम पर असर, उस गीत का जरूर अंतरराष्ट्रीय पेश करें। यहोवा तू है तख्त नशीं, कोई तेरे जैसा नहीं, सजदे हैं तेरे लिए, तेरे लिए है जबीं। यहोवा तू है तख्त नशीं, हम जब भी हूं न मखां, तू छोड़ कर आसमां, हम जब भी हूं न
तू छोड़ कर आसमां आए तो ऐसा लगे, आए तो ऐसा लगे तू है यही का ओ रे शंदला रा बला रा शंदला यहोवा तू है तख्त नशीं, ओ रे बेंदे रे कोई तेरे जैसा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इट वाज रियली रियली वेरी ब्लेस्ड। और बड़ी पाखरू की अनॉइंटिंग थी और मैं इस चीज़ को फील कर सकती हूँ कि मैं तो चाह रही थी कि गीत चलता रहता और हम खुदावंद की अनॉइंटिंग को इसी तरह रिसीव करते रहते। और ये सच्चे परस्तारों की एक पहचान है कि जैसे ही वो गाना स्टार्ट करते हैं यीशु मसीह का नाम है तो वो अनॉइंटिंग, वो एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। और मैं एक बार फिर अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझती हूँ क्योंकि खुदावंद ने अपने अजीम खादमीन हमारे पास भेजे हैं। कलाम फरमाता है खुदा के खादम दो चंद इज़्ज़त के लायक है, यानी डबल इज़्ज़त के लायक है। सो इट्स अ ग्रेट ऑनर वंस अगेन और थैंक यू सो मच आप आए। इसी के साथ वक्त हुआ जाता है कि हम अपने प्रोग्राम को क्लोज करें। सो मुझे उम्मीद है आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीखा है। जितने वर्शिपर्स हैं उन्होंने सीखा है कि तलफ़ुज़, शायरी और कॉम्पोजिशन, हर एक चीज़ जो है उसमें आपका खुदावंद के साथ कमिटमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितने आप स्पिरिचुअल होंगे खुदावंद आपकी प्रस्तिश के वसीला से बंधन जुए तोड़ेगा। और इस प्रोग्राम को आप देखते रहेंगे हमेशा बरकत टेलीविजन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड कीप वॉचिंग यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग, ओनली ऑन बरकत टेलीविजन, हर बुध सुबह 9:30 बजे और रात 8 बजे। गॉड ब्लेस यू ऑल।